ढोलू को 4 जोड़े कपड़े आए गांव से और सट्टू द टट्टू औरत ने एक जोड़ा दे दिया ईदी में भर के विद 1 सैंडल। कोसर मेम साहब कपड़ा लेने से इनकार कर दिया। गोचू, तू तो ढोलू के बाप बना फिर रहा है, तू क्या दिया ढोलू को? भिखारी वेदा फोकास्ट। तो ढोलू के गांव से कपड़ा किसने भेजा? नाना नानी ने तो नहीं भेजा, वो तो कभी खिलौने नहीं बेचते। अरे भैया, ढोलुआ को देखने तक नहीं आते तो भेजेंगे खाक। तो वो भेजने वाला कोई और नहीं है। गोचू ने लिखा, ससुराल वालों ने क्या भेजा? तो ढोलू के 3-4 जोड़ी कपड़ा भेजा। वो ढोलू के सगा बाप मैंने भेजा है। अगर कोसर के बाप भेजता तो एक आध रुमाल अपनी बेटी को नहीं भेज सकता क्या? तो भाई वो ढोलू के माँ बाप ने ढोलू को ईद पे कपड़े भेजे। कोसर के कंगाल बाप बर्फ भी तो मेहमानों से मंगाता है, वो क्या कपड़े भेजेगा ढोलू के 4-4 जोड़े? टाइटल लगाया, मुझे गांव किसको छोड़ने जाना पड़ा। ओए 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 ओए, तू गांव जाएगा? तेरी इन्नी औकात कि तुम्हें गाड़ी देके गांव भेजा जाए? ड्राइवर, बाबरची, किचन हैंड, बिल्लो का नौकर। सट्टू ने अपने व्लॉग में दिखा दिया गांव कौन जा रहा है, चूतिया बंदा, बेवकूफ कहीं का। ये जो घोचू बंदा है दावेदा फोकास्ट बोले तो मौसमी दफ्तर, ये खुद पागल है या इस अपने देखने वालों को पागल बना के रखा समझा हुआ है। अब रोज़ाना रोज़ाना तो कोसर चिकन का सालन नहीं बनाएगी ना। ये हाँ, लगातार जब भी कोसर के घर के ड्रामा सीन करता है तब भी चिकन का सालन, चिकन का सालन, चिकन का सालन, अंडा पराठा, चिकन का सालन। ऐसे नहीं लग रहा, प्लेट घुमा घुमा के दिखा देता है। एक दो दिन, एक रोज का दिखाता, 4-5 रोज का सीन हो जाता है। कोसर कपड़ों तो ना बदली होती है, तो कुछ दाल में काला है भाई साहब। वाह वाह मौसमी रिपोर्ट, तुमने भी आज कूट कूट के खुद को एक्सपोज किया। उधर सट्टू तो करी करी, तूने भी कर लिया। इब्राहिम को पिछवाड़े में चाटा दे के कहता है, तेरी तो तेरी तो तेरी तो मैं एक बात बता दूं, ये जो स्लैंग है तेरी तो तेरी तो तेरी तो, ये गांव का है। गोंचू कहता है कि इब्राहिम फुल टाइम कोसर को तेरी तो तेरी तो तेरी तो करता है, ठीक है। गोचू बंदा तो दिन भर वहाँ जाता नहीं है तेरी तो करने। है करता कौन है कोसर को तेरी तो? सीखता कहाँ से है भाई साहब? अभी लेटेस्ट में सीखा है ना। कोसर को तेरी तो बोलता कौन है जो सीख के ढोलू बोल रहा है? अब कोसर के बाप तो कोसर को तेरी तो तेरी तो तेरी तो गांव में करेगा नहीं, तो ढोलू सीखा किससे? सोचो सोचो भाई सोचो। क्या लगता है, अगर कोसर के घर में सट्टू सट्टू दा टट्टू के इफ्तारी नहीं होता तो क्या घुच्चू उस घर में सौदे नहीं लेके जाता है? मतलब कोसर नहीं खाना खाती है? दिखाता तो है नहीं अब सौदा ले जाने वाला स्टोरी। है कोसर के अपना घर गृहस्थी है भाई, ड्रामा में काम करती है, तलब मिल जाता है। अपना खरीदो, अपना खाओ, जब हम आएंगे अपना हिस्सा राशन लाएंगे तो पका देना, अपना खा के जाएंगे। तो ये वाला हिसाब चले। ऐसा ही कुछ हिसाब हो गया ईद के कपड़ों का। 4 साल में हम लोगों को तो इतना पता ही चल गया है कि कब सारा पैसा का हिसाब किताब, पैसा तिजोरी सब गोचू के हाथ में, ठीक है। या तो बिल्लो रानी रखती होगी, गोचू लाता ले जाता होगा, निकालता रखता होगा। तो घोचू बंदा अगर सट्टू को 2 रुपया नहीं दे तो सट्टू कुछ ले नहीं पाती है, तो कोसर को कब देता है? गांव में कोसर के अब्बा रहता है लियाकतपुर में, ठीक है। लियाकतपुर में सिटी इतना बड़ा नहीं है, टाउन है, छोटा सा टाउन है। 2-4 कपड़े की दुकानें, जो 2-4 फार्मेसी है, 2-4 सब कुछ है, राइट, 2-2 4-4 करके है। तो जब कोई त्यौहार आता है, हमारे वो गांव के औरतें चाहते हैं कि हम कोई बड़ी शहर जाए शॉपिंग करने ना। खानपुर फिर भी बड़ा है, जहाँ नज्जो रानी जाती है शॉपिंग करने, वो फिर भी बहुत बड़ा है। वहाँ तो एक से एक दुकानें हैं कपड़ों के, अहमद गारमेंट्स से बहुत सारे हैं। और सिटी अगर इनके दरमियान में अगर कोई सिटी है जहाँ पे ब्रांड वगैरह, कोसर की तो आदत लत्ता लग गई है ना ब्रांड कपड़े पहनने की, तो इन लोगों को भवलपुर जाना पड़ेगा या फिर रहीम यार खान जाना पड़ेगा। जो कोसर के बाप आज ले टाइम निकाल के कोसर के घर नहीं पहुँचा, यानी इस्लामाबाद नहीं पहुंचा, बच्चा पैदा हो के गांव से गया, वो हम जानते, सब तो नहीं जानते ना। सबके लिए तो बच्चा इस्लामाबाद में पैदा हुआ है। बूढ़ा आज ले इस्लामाबाद ना पहुंचा, ना छट्टी हुई, ना दूध चटाई, दूध पिलाई, वटेवर रसम हुआ, ठीक है बेबी के, क्योंकि बेबी तो सब काम गाँव में करके गया रहा। तो क्या आप लोग को लग रहा है कोसर के बाप कोसर को ईद के शॉपिंग के लिए रहीम यार या भवलपुर लेके गया था? ना जी ना, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। ये जो गोचू साहब है, ये ड्रामा के पैसे वो एकदम नाप लपेट के देता है भाई साहब। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग, हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाजी जी कोसर
कोसर ने ईद के कपड़े नहीं लिया। तो बैठ गई स्टोरी टेला, स्टोरी बताने लंबा वाला ना। तो स्टोरी के दरमियान में इसने गुड़ गोबर करके खुद को एक्सपोज कर दिया। तो सट्टू द टट्टू औरत, तुम्हें लग रहा होगा साल ब साल तुम स्टोरी टेलिंग में एक्सपीरियंस होती जा रही हो। नो नो नो, तुम्हारा सारा कॉन्फिडेंस मर गया स्टोरी टेलिंग में। अब तुम नहीं बता पा रही हो मन गढ़न कहानियाँ। गोचू कहता है, मैंने कोसर को बोला गांव में अगर कोई ईद के कपड़े अच्छे लग रहे हैं तो ले लो। तो मैं तुम लोगों को बता दूं, अगर एक औरत गांव आती है और फिर उसे इस्लामाबाद जाना है वापस, वो कभी भी गांव में कपड़ा नहीं लेगी, ठीक है? कभी भी चाह के भी नहीं लेगी, क्योंकि गांव में कपड़े जो इस्लामाबाद में पहन लिए होते हैं वो 4-5 महीने बाद पहुंचता है गांव में। थोड़ा ओल्ड फैशन हो जाता है और एक्सपेंसिव भी है। अब इतना दूर से आएगा तो फिर जाहिर सी बात है, राजा बाज़ार के कपड़े ला के लियाकतपुर पहुँचाना आसान बात थोड़ी ना है। तो चलते इसके झूठ पकड़ते। कुसरिया छुई मुई को किसने आग लगा दी कि उसने ईद के कपड़े ही नहीं लिया। होए होए, हाय कौन वो कमबख्त जो छुई मुई को आग लगाया। या फिर ये सट्टू द टट्टू अपने लेस्बो पार्टनर के लिए स्पेशल कपड़ा खरीद के रखा है, जो उसको स्पेशल में दिया है, और वो स्पेशल करके पहनेगी और चोरी चोरी दिखाएगी सबको। तो ये तो हमेशा से होता है ना, सट्टू द टट्टू अपने लेस्बो पार्टनर की कपड़ा खुद डिसाइड करती है, खुद लेके देती है। लेस्बो लेस्बो खेलते फिर दिनों, दोनों लेस्बो खेलते फिर पूरा दिन, आए आए फ़ोटो शूट करते दोनों लेस्बो। तो कोसर को ऐसी भाग ऐसी लग गई कि कपड़ा ही नहीं लिया उसने। ऐसा हो ही नहीं सकता। सुबह सुबह का टाइम है, मैं फर्स्ट घर से जा रहा हूँ सेकंड घर, सेकंड घर से आ रहा हूँ फर्स्ट घर। और मौसम देखो कैसे खुला खुला बादल है, एकदम बारिश होने वाली है, आसमान चमक रहा है। आए है सुबह सुबह का वक्त है, सुबह सुबह का मॉर्निंग का टाइम है मेरी वाइफ सितारा के लिए। तो देखो रास्ता में पूरे लाइन से फूल खिल रहे हैं। मैं जा रहा हूँ सब्ज़ी और फ्रूट लेने। सुबह सुबह का टाइम है, मैं जा रहा हूँ फ्रूट और सब्ज़ी लेने। मेरी सास बिल्लो रानी घर में 2-4 सब्जियाँ उगाई है जो खाने के काबिल नहीं बना, तो हमें बाहर से लाना पड़ता है। बेकार बुढ़िया बेकार काम करती रहती है। तो गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। आज के शुभ का आगाज़ हम शुरू करते हैं। ओ नहीं, आज के शुभ का आगाज़ हम आज के शुभ का आगाज़ करते हैं। ओए होए होए, उसको तो हमने सिखाया था, सिखा के लगता मैं ही भूल गई। वो कहता था आज के शुभ का आगाज़ हम शुरू करते हैं। आगाज़ और शुरू एक ही बात है ना। तो ये है कुछ घोचू स्टाइल। जब कोसर के फुप्पो का बेटा यानी असीम ने जब वॉइस मैसेज मुझे किया था कि ये जो सट्टू द टट्टू औरत है इसके जब व्यूज़ नहीं आती है, तब ये औरत ना मेरी बहन का नाम लेता है, कोसर के नाम लेती है और उसके ऊपर वीडियोस बनाती है और व्यूज़ लेती है। यस ही वाज राइट, उसने सही बोला रहा, राइट। अभी इसके व्यूज़ नहीं आ रही है, कोसर के नाम लगा दी। कोसर ने ईद के कपड़े नहीं खरीदी। अरे भाई नहीं खरीदी, तेरे क्या जाती, वो तू मर गई, वो कपड़ा नहीं ली, तू ले, तेरी माँ छमक छलो बिल्लो ले चमके और बुढ़ा खोज के लगाए, लाली लिपस्टिक लगाए तेरी माँ, तू कर सब चीज़। वो नहीं करना चाहती, भाड़ में जाए। तू होती कौन है ऊपर नीचे डंडा देने वाली। तो एक दिन अभी बहुत जल्द आएगा जिस दिन सट्टू आके बोलेगी, हाय यूट्यूब फैमिली मैं डिप्रेशन में चली गई, मैं बहुत परेशान हूँ। पता क्यों? 1 हफ्ता हो गया कोसर वॉशरूम नहीं गई है। यूट्यूब फैमिली कोसर वॉशरूम नहीं गई 1 हफ्ता से। इसके इतना गिरा दिन भी आएगा एक दिन, देख लेना। यहाँ तक ये पहुँचेगी तब ये बर्बाद होएगी। तो मुझे तो पता था कि इससे पहले कोसर के कपड़े के लेके ढिंडोरा पीटेगी ना, कपड़ा को लेके इशू ना बने, ऐसा हो नहीं सकता भाई, ऐसा नामुमकिन है। तो उसने कर दिया तमाशा। उमैज़ा खेल रही है, पीछे शोर आ रही होगी, प्ले डो खेल रही है उमैज़ा बैठ के। तो वहीं पे घोंचू पहुंचा इब्राहिम के शूज़ लेके। कोसर पकड़ी कैमरा। अरे भैया कोसर पकड़ी कैमरा। अभी कोसर के पास कपड़े नहीं है, कोसर कपड़े खरीदने नहीं गई। जाहिर सी बात है तुम बोलोगी घोंचू के पास पैसा नहीं है उसे कपड़े दिलाने की ना। सारा प्रॉब्लम का एक ही हल है, जैसे तू कोसर पे वीडियो बना के उसको नंगा करके कमाती हो, उसी तरह कोसर को भी मौका दिया जाए, वीडियोस बनाए और तुम्हारे नंगेपंती का जवाब दे के वीडियोस बनाए और कमाए। जहाँ पे तू कोसर के ऊपर वीडियो बना सकती है, वहीं पे कोसर खुद के ऊपर और तेरे ऊपर क्यों नहीं बना सकती?
तू बना तो वाह वाह है, कोसर बनाए तो तेरी नानी मर जाए, ऐसे हो नहीं सकता। जैसे तू कोसर को नंगा नचाती है, यूट्यूब पे गाली पड़वाती है, उसका जवाब वाला वीडियो तो कोसर बनाए बनाए भाई। इंसान है, हर किसी का अपना हक है। ना यूट्यूब पहलवान यासीन के और ना ठुमका बिल्लो के और ना तेरे ससुर अमीन के हैं, ना ओकरी बेगम बसीरा के है, किसी के बाप का नहीं है। यूट्यूब एक अलग प्लेटफॉर्म है जहाँ कोई भी काम कर सकता है, कोई अपना शक्ल दिखा सकता है, कोई नाच सकता है, किसी के बाप के क्या जाता। दुनिया के तो काम है बातें करना, और तुम्हारा काम है झूठ बोलना, सट्टू दा टट्टू औरत। तो तुम झूठ बोलती हो जब, तो कोसर का भी हक बने ना, आके बोले मैंने बदुआएं दे के क्यों गई थी बारिश में, मैं और मेरी माँ सट्टू को बदुआ दे के बारिश में किस घोड़े पे सवार होके भागे थे, जिस रास्ते में कोई गड्डी भी नहीं चलती है, याद करो। अहमदपुर में कहती थी कोसर और उसकी माँ मुझे बदुआएं दे के भाग गए। रास्ता में गाड़ी तो जा नहीं सकती है, कोसर वाज एक्टिंग एज अ प्रेग्नेंट मम्मी। वो कैसे भागी होगी, उस टाइम ये नया नया ड्रोन खरीदी थी, शायद तो उसी हेलीकॉप्टर में टांग के से पुचाई है। कोसर भाग गई ड्रोन हुआ लेके, तबे वापस नहीं है लौटा ड्रोन, ना लौटा ना इस्तेमाल हुआ। तो मोहम्मद इब्राहिम को मिला शूज़ बड़ी मम्मा की तरफ से, वाह वाह, सूट भी बड़ी मम्मा की तरफ से। अब कोसर से ज़्यादा बड़ा कंटेंट इज़ इब्राहिम। कोसर तो रिटायर हो गई है ना, रिटायर्ड बुढ़िया है। सट्टू भी तो बुढ़ाई गई, कौन सा जवान रह गई है, बुढ़ा लो। अरे ओ बुढ़िया, तू कौन सा जवान हो, कल अपने व्लॉग में बड़ा जवानी की लिहाज पे बैठी थी, बार बार सबको जता रही थी अभी तो मैं जवान हूँ। तो चलो देखते कितना जवान है। पूरा वीडियो बना के उतार दी, लास्ट में आ गई वही फेरी टेल सुनाने पहले की तरह। ओए ओए, मुझे कल पुरानी सट्टू दिख गई व्लॉग में, बैठ गई खटिया पकड़ के, कहती है अब तो ईद के दिन निकल गए भाई, अबाया पहन के जाती है, जिम नहीं जाती है, शॉपिंग जाती है, टी शर्ट पजामा पहनती है, ऊपर से अबाया पहन लेती है और शॉपिंग लॉपिंग जाती है। कोई जिम टूम नहीं जाती है, जिम टूम जाती इतनी भैंसन नहीं हो जाती, या तो फिर बॉडी बिल्डर वाला जिम जाती है जहाँ डोले शोले बनाती है मर्दानी हालत में। तो फिर आखिरी में बैठ गई खटिया पकड़ के झाड़ने, रिएक्शन रिएक्शन। कहती है अब तो वक्त ही निकल गया भाई, अब तो आखिरी दिन है, अब तो कपड़ा मिलेगा नहीं। अरे भाई जय डोट है, मारिया भी है, सफाया है, तेरा सट्टू दा टट्टू झप्पा झुल्ला ब्रांड ब्रांड वहां से पहनेगी कोसरिया। तुमने अपने झप्पा झुल्ला ब्रांड कपड़े का रिजेक्टेड सूट्स इतना बांटा गांव में के 4 साल 5 साल भी लोग ईद पे कपड़े ना भी खरीदे, वही झप्पा झुल्ला में घूम ले। तो सट्टू दा टट्टू डोंट वरी, कोसर पहनेगी पहनेगी। अच्छा तुम्हारी लेस्बो पार्टनर अधूरा नहीं रहेगी शिलवया, टेंशन नहीं लेना का। तो सट्टू द स्टोरी टेलर ने आज खुद को एक्सपोज ऐसे कर लिया, इसने कहा कि शायद कोसर कपड़ा लेके रखी हो और मेरे हस्बैंड को बता नहीं रही हो। अरे भाई वो गोचू के बीबी है ड्रामा में, अभी गोचू के बीबी है वो ड्रामा में, कोसर पादे तब भी गोचू को खबर होना चाहिए कि कोसर ने पाद मारा। इतना बड़ा दाम के कपड़े ईद के ले ली कोसर और गोचू को खबरें नहीं। गोचू तो वो बंदा है, तुम्हें 2 रुपया हाथ में नहीं देता तो उसे कब देगा। हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, सारा पैसा के हैंडलिंग गोचू करता है, और गोचू बंदा ना कोसर को 1 रुपया हाथ में देगा, वो तो नौकरानी है, ड्रामा करती है। तो करीब बेगम उस सट्टू दा टट्टू, तुम्हें तो 1 रुपया देता नहीं है हाथ में, ओके कब देगा, और वो कपड़े कब लेगी। तो इस औरत ने अपने स्टोरी टेलिंग सेशन में खुद को लपेट लपेट के खूब एक्सपोज किया और गुड़ गोबर कर दिया। कहती है क्या पता कोसर ने कपड़ा खरीद के रखा हो और मेरे हस्बैंड को सरप्राइज़ देवे, मेरे हस्बैंड को बता नहीं रही हो। अरे भाई ईद के कपड़ा है, कोई चड्डी बनियान नहीं है कि खरीद के रख ले पेस में कोना में। अरे गोचू तेरा बंदा है, वो कोसर का बंदा के एक्टिंग कर रहा है ड्रामा में, कम से कम इतना तो तुम लोग सोच समझ के बातें किया करो कि जब ड्रामा में कोसर घोचू के बेगम बन के एक्टिंग कर रही है, देन घोचू मस्ट नो ना कि कोसर क्या क्या खरीदती है, पैसा कहाँ से आता है। इसका मतलब है कोसर के काजम ने कोसर को कपड़ा दे रखा है, वही पहनेगी भाई साहब, वही पहनेगी। ओकरी सास को ड्रामा के हिस्सा मिला होगा, कोसर के शॉपिंग हो गया होगा। अब तो अपना अपना चल रहा है ना, तुम लोग का हिस्सा मिल गया, चलो उसमें से खर्चे करो, हम जब तुम्हारे घर खाने आएंगे हम अपना सौदा लेके आएंगे, बाकी टाइम तुम अपना सौदा बनाओ।
तो भाई यहाँ पे क्लीन और क्लियर तरीका से 2-3 दिन में ये लोगों ने खुद को पूरी पूरी रख के लगड़ लगड़ के एक्सपोज कर दिया। अच्छा, कोसर को ड्रामा करने का तलब मिला, कोसर के सास ने उसका कपड़ा खरीद दिया। ड्रामा करते हो भाई, तलब मिलता अपने आप पे खर्च करो, हम लोग नहीं करते अब। 1 सेंट तो रैत देते नहीं हो, 2 रुपया कम देती हूँ तो तू 4 बात पकड़ा के ड्रामा से निकल लेती है। चल तेरा तलब मिला, उससे खरीद ले। तो कोसर खरीदी नहीं, उसकी सास खरीदेगी, ओकरे बंदा खरीदेगी। तो इब्राहिम ने एक और एक तमाशा कर दिया। तो घोंचू के वीडियो में घोंचू कहता है कि इब्राहिम अपनी माँ को फुल टाइम तेरी तो बोलता है। तो ये गांव का स्लैंग है, मुझे पता है गांव में लोग बहुत बोलते हैं, तेरी मानू, तेरी तो, ये सब बोलते हैं बच्चों को ना, ज़्यादा करके बाप बोलते हैं। ठीक है, बाप बच्चों को बोलते हैं माँ के सामने, माओ को भी बोल देते तेरी मानू, तेरी तो, ये सब गालियाँ गांव के बंदे देते हैं, गंवार बंदे, नोट माय बंदा। मेरा बंदा गाली नहीं देता अल्हम्दुलिल्लाह, नमाजी बंदा है, इतना नमाजी बंदा है कि मैं तो उसके नाम ही मौलवी रख दिया भाई। फिर वो मुझे कहता है अरे भाई मैं तो छोटा मौलवी हूँ, असल बड़ा मौलवी तो तू है। तो हम लोगों ने अपने अपने निक नेम रख दिया चैट बॉक्स पे, बड़ा मौलवी, छोटा मौलवी। वो अपने साइड से मेरा नाम दे दिया बड़ा मौलवी, मैंने अपने साइड से उसका नाम दे दिया छोटा मौलवी। तो वो तो बंदा गाली देगा नहीं कभी, जाहिर सी बात है। तो कोसर के घर में, कोसर अभी गांव में थी, जाहिर सी बात है घोंचू तो तेरी तो करता नहीं है। तो ढोलू गांव में किससे सुन के आया। अब कोसर तो यहाँ पे ड्रामा में तो कोसर अपने बाप के घर थी ना, अब वो कर बाप तो कोसर को तेरी तो तेरी तो तेरी तो नहीं करेगा। अरे भाई ढोलू का गांव वाला पापा बोलता होगा ना, जब ढोलू गांव में था तो अपने माँ बाप के पास था होगा। ओकर जो गांव वाला लफाड़ू पापा है, बोले तो मुस्टंडू, वो थोड़ा मुंह के भारी है, मुंह छूट है, वही बोलता होगा। या फिर अरशद भैया कोसर को कहता होगा वो तेरी तो कोसरिया तेरी तो एक्सक्यूज़ मी, मेरी तो हंसा निकल गई, वह खास पड़ी, मैं बीच में हंसना नहीं चाहती थी वीडियो पे। तो अब तुम लोग बताना कमेंट सेक्शन में, तेरी तो कोसर को गांव में ओकर बाप बोलता है। कोसर के बाप ने कोसर को बड़ी बड़ी गालियां देता है शायद। अरे बाप है कि कसाई भाई साहब, लड़की को तो पहले बेचा हुआ है ड्रामा कंपनी को, अब क्या गाली भी देगा। चलता है चलता है। तो लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि जब घोचू ने अनबॉक्सिंग किया, को ढोलू का 3-4 जोड़ी कपड़ा आया था गांव से, 4 जोड़े। तो कोसर के जो बाप माई है, जब ढोलू पैदा हुआ तब तो उसे कुछ नहीं दिए ना, आज तक एक खिलौना तक नहीं दिया। आज तक ढोलू को ओकर नाना नहीं है, वो दादा लगता है कोसर का बाप, क्योंकि मुस्टंडा कोसर का रियल भाई तो नहीं है, कज़न भाई है। तो ओकर औलाद है मुस्टंडा के ना ढोलू। तो उसने आज तक ढोलू को एक खिलौना नहीं दिया, ईद पे कपड़े भेजा है, वो भी सिलवा के बस में। तो ये 4-4 जोड़े कपड़े कोई और नहीं, नो वन अदर देन ढोलू के मम्मी जान ने भेजा है। ठीक है, कभी नाना आता नहीं देखने, नानी आती नहीं देखने, ना खिलौना लेके देते हैं, ये कपड़े खाक भेजेंगे गोचू। अबे ओ वेदा फुकाश, तू वेदा ही बताया कर, कपड़े लपड़े अनबॉक्सिंग करना तेरी बस की बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो कपड़े लपड़े आया है, दिस इज़ फ्रॉम ना ढोलू के मम्मा पापा। तो ढोलू के माँ बाप जिंदा है भाई, ढोलू कोई अनाथ आश्रम वाला बच्चा नहीं है। इको सर जो है मिसनी पागल भगचोंगी, इसके बच्चा तो नहीं है, ये तो कभी आज तक माँ ही नहीं बनी है, कच्ची कली। तो कोसरिया तेरी तो, मैं क्या बोलूँ, तेरी तो तुम्हें तो इब्राहिम ही सेट कर देता है, द ड्रामा क्वीन। तो कोसर मैडम, जिस तरह से ढोलू को कपड़े उसके बाप ने भेजा है, बिल्कुल उसी तरह से तुम्हारे कपड़े तुम्हारा अरशद भैया और तुम्हारी सासू माँ ने दिया है। ठीक है, तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ में करना अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज़।